हेलो बच्चों, मैं सचिन सर एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस पॉइंट एकेडमी उज्जैन पर। बच्चों, आज हम यहां पर देखने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ्स का क्लास 10th का चैप्टर नंबर 14। ये चैप्टर का नाम जो है वो है प्रायिकता। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं स्पेशली हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए बना रहा हूं। प्रायिकता नाम का चैप्टर है। ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप बोर्ड एग्जाम में जाओगे तो बोर्ड एग्जाम में जो पेपर मिलेगा 3 घंटे में सॉल्व करने के लिए, उसमें लगभग 25 प्रश्न आएंगे। कितने आएंगे? और 25 में से ये एकमात्र ऐसा चैप्टर है जिसमें से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। लगभग 25 में से 6 क्वेश्चन यही आते हैं इसी चैप्टर से। टोटल बोर्ड एग्जाम में 25 प्रश्न है, तो अराउंड लगभग 6 प्रश्न इस चैप्टर में से पूछे जाते हैं। तो समझ सकते हो ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपको मेरा ये वीडियो, अगर आपको प्रश्न समझ में आता है या फिर मेरा लेक्चर समझ में आता है, अपने दोस्तों तक शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। जाकर देखें, मैंने चैप्टर नंबर 15 के इस तरफ एक रूल्स लिख दिए, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर आपको गाड़ी चलानी है तो गाड़ी चलाने के लिए सबसे पहले जरूरत होती है कि उसमें टायर हो, पेट्रोल हो, और इसी तरह से बेसिक सी और भी जो रिक्वायरमेंट हो सब हो, तभी आप सोच सकते हो कि हाँ हम गाड़ी चला पाएंगे। अगर आपके पास भी ये सब चीजें नहीं है, ना पेट्रोल है, ना गाड़ी में पहिए लगे हुए हैं, और भी बहुत सारी कुछ ऐसी चीजें जो बहुत होना आवश्यक है, अगर वो चीजें नहीं है और आप सोचोगे मैं गाड़ी चला लूंगा, इट्स नॉट पॉसिबल। सेम ऐसी है मैथ्स। आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, 15वां चैप्टर प्रायिकता नाम है। यह चैप्टर आप बिल्कुल नहीं कर पाओगे अगर आपको ये रूल याद नहीं है। अगर आपको ये रूल याद नहीं, तो याद कर लेंगे फटाफट। ज्यादा कोई टफ रूल नहीं है। चैप्टर का नाम है प्रायिकता। तो सबसे पहला रूल बनेगा, प्रायिकता का सूत्र होता है प्रतिकूल घटना अपॉन कुल घटना। प्रतिकूल घटना अपॉन, ये क्या होता है उसको मैं यहाँ पे समझाऊंगा। दूसरा, अगर 1 से 90 तक अगर हम गिनती लिख लें, 1 से 90 तक क्या लिख लें, तो उस गिनती में 2 अंक की संख्या 81 आएगी, एक पूर्ण वर्ग संख्या 9 आएगी, 5 से विभाज्य संख्या 18 आएगी। समझाता हूं। मान लो अभी हमारे पास में 1 से 90 तक गिनती लिखी हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 के बाद क्या आता है? 11 12 13 14 15 16। बताओ बेटा, इस तरह से हमें गिनती कहां तक लिखनी है? 90 तक। कहां तक लिखनी है? 90 तक। 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90। समझ में आया? कहां तक लिखनी है? 90 तक। तो वो बोल रहा है अगर आपके पास 1 से 90 तक गिनती है तो उसमें से 2 अंकों की संख्या कितनी है? तो आप ये बताओ सभी बच्चे, 2 अंक। ये जो अंक है ये सारे 2-2 अंक के हैं कि 1-1 अंक के हैं? 1-1 अंक के। कितने? अगर मैं इस 90 में से ये पूरी एक लाइन को हाथ से छुपा दूं तो बताओ 11 से 90 तक टोटल 90 नंबर है कि 80 है? क्योंकि 10 नंबर को मैंने छुपा दिया, 10 नंबर को मैंने, तो बताओ 11 से 90 तक 80 नंबर है कि 90 नंबर है? क्योंकि 10 नंबर को मैं छुपा चुका हूं। अब 80 नंबर तो ये हो गए, और बताओ ये भी 2 अंक का ही है ना, तो 80 इधर और एक ही है, तो 80 और 1 कितने हो गए? 81। क्या ये 2 अंक का है? क्या ये 2 अंक का है? तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, 1 अंक के कितने नंबर है? 9। 1 अंक के कितने? और 2 अंक के कितने? 1 एरा और 80 एरा। 80 एरा कितने हो गए? बताओ कितने को समझ में आया? दूसरी चीज वो बोल रहा है पूर्ण वर्ग संख्या। क्या बोल रहा है सर? पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है? पूर्ण वर्ग संख्या होती है 1 का पारा 1 बार, 1 ही कम 1, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौक 16, 55 25, 55 25। तो बताओ 90 तक जाना है। 1 ही कम 1, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौक 16, 55 25, 4 6 36, 7 7 49, 8 ड्यूटी 64, 9 9 81, 10 दाम 100। तो बताओ हमको 100 तक जाना है कि 90 के अंदर अंदर ही जाना है? तो हम 100 वाला नंबर लेंगे कि नहीं लेंगे? नहीं लेंगे। तो हम पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी हो गई? ये सारी पूर्ण वर्ग होगी। 1 ही कम 1, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौक 16, 55 25, 4 6 30, 7 7 49, 8 ड्यूटी 64, 9 9 81। इसके बाद में टोटल पूर्ण वर्ग संख्या हो गई 9। कितनी हो गई? अब पढ़ते 5वीं विभाज्य संख्या। 5 से सिर्फ 5वीं विभाज्य संख्या होती क्या है? होती है कि अभी तो मैंने यहाँ पे पूरी गिनती नहीं लिखी क्या? तो बताओ अगर मैं लिखता तो नीचे 30 आता, इधर 40 आता, इधर 50 आता, 60 आता है कि नहीं आता? 70 80 और क्या आता? और फिर अगर मैं पूरी गिनती लिखता तो
तो बताओ यहाँ पे 5 है, 15 है, तो बताओ यहाँ पे 25, 35, 45, 55, 65, 75 और 85 आता कि नहीं आता? अब वो क्या बोल रहा है? 5 से विभाज्य संख्या, 5 से विभाज्य मतलब जिसमें 5 आ रहा हो, 5 के टेबल जिसमें 5, तो बताओ 5 के टेबल में 5 भी आता है, 10 भी आता है, 15 भी आता है, 20 भी आता है कि नहीं? 25 भी आता है, 30 भी आता है। तो हमको ऐसे करके कहां तक जाना है? 90 तक जाना है कि 95 और 100 तक भी जाना है? केवल 90 तक जाना है। तो गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। 5 से विभाज्य संख्या कितनी है? 5 से विभाज्य संख्या कितनी है? 18। समझ में आया? तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है। अब इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपको पता है कि नहीं, इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि 1 से 90 तक में आप 3 प्रश्नों के जवाब दो, 2 अंकों की संख्या कितनी है? तो आप याद कर लो 81 है सर। कितनी है? कोई पूछे पूर्ण वर्ग संख्या कितनी है? सर 9 है। कितनी है? कोई पूछे 5 से विभाज्य संख्या कितनी है? सर 18 है। कितनी है? अब अगर यहां से कोई नंबर हटा दे और अभी भी अगर आपको याद हो सर मुझे तीनों का आंसर याद, तो ही आप इस चैप्टर को याद कर पाओगे, इस चैप्टर को तैयार कर पाओगे। बताओ यहां पर कितना आएगा? 81। यहां पर कितना आएगा? और यहां पर कितना आएगा? तो ही आप चैप्टर को याद कर पाओगे। पासा क्या होता है? डाइस होती है लूडो, जिसमें हम सांप सीढ़ी खेलते हैं। तो डाइस को आपने देखा होगा 1 2 3 4 5 और 6। कितना होता है? होता है कि नहीं? 6। अब बताओ मैक्सिमम नंबर कितने होते हैं? 6। क्या आपने कभी लूडो की डाइस में 7 नंबर देखे? देखे ही नहीं। मैक्सिमम कहां तक होते हैं? तो एक पासे में कितनी घटना होती है? 6। लेकिन अगर हमारे पास में 2 डाइस हो जाए, कितनी डाइस हो जाए? तो एक पासे में 6 घटना, तो 2 पासे में फिर बहुत सारे बच्चे उसमें 12 होना चाहिए। एक में 6 तो 2 में कितने होना चाहिए? तो बस सर आपने 36 क्यों लिखा? आपने 36, तो देखो मैं बताता हूं 11 12 13 14 15 16 21 22 23 24 25 26 31 32 33 34 35 36 41 42 43 44 45 46 फिर 51 52 53 54 55 56 फिर 61 62 63 64 65 66। अब तुम बोलोगे सर आपने इसको यहीं तक क्यों लिखा? क्योंकि ये बताओ कि डाइस में लूडो में कभी भी कोई 7 नंबर होता है क्या? तो क्या मैं 17 27 37 47 कुछ करूंगा क्या? अच्छा इधर नहीं करूंगा तो क्या इधर 71 72 73 इधर भी करूंगा क्या? तो अच्छा अब वो बोल रहा है कि एक पासे में 6 घटना होती है, ये तो पता है, पर 2 पासे में 36 कैसे होती है? मैं बताता हूं। अगर आपके हाथ में 2 डाइस है, एक इधर और एक इधर, और दोनों को अगर आप चल रहे हो, तो क्या ये बताओ ऐसा नहीं हो सकता है क्या कि दोनों डाइस पे एक एक नंबर आ जाए? तो एक इधर तो कितना हो गया? 11। अच्छा बताओ ऐसा नहीं हो सकता क्या कि इधर भी 6 आ जाए, इधर भी 6 आ जाए? तो क्या हो सकता है? 66। क्या हो सकता है? क्या कभी ऐसा होगा क्या कि इधर 6 आ जाए इधर 7 आ जाए? 67 होगा क्या? नहीं। अच्छा ये बताओ जो भी होगा वो इन 6 के अंदर 36 में से ही होगा ना? ये बताओ 54 नहीं हो सकता क्या? इसमें 5 इसमें 4 नहीं आ सकता क्या? आ सकता है। सर ये बताओ इस पे ये नहीं आ सकता क्या? 31 नहीं आ सकता क्या? आ सकता है। इधर 3 और इधर 1, तो टोटल जो भी घटनाएं निकलेगी वो 36 में से ही निकलेगी कि नहीं निकलेगी? तो टोटल 2 पासे की घटना कितनी हो गई? 36। कितनी हो गई? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब बोल रहे अब आज संख्या, अच्छा फिलहाल अभी हम मान करके चले कि मेरे पास में एक पासा है, एक क्या है जिसमें कितने नंबर होते हैं? 6। कितने होते हैं? एक होता है 1 2 3 4 5 6। अब बोल रहे अभाज्य संख्या कितनी होती है? 3। अभाज्य संख्या क्या होती है? सर अभाज्य की संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या वो जो दूसरों के बारे में नहीं आती, जो केवल खुद के बारे में आती है, जैसे 2 3 और 5। सर आपने इसमें 4 को क्यों नहीं लिया? भैया 4 को इसलिए लिया क्योंकि 4 2 के बारे में भी आ जाता है और 4 के बारे में भी आ जाता है। सर आपने इसमें 6 क्यों नहीं लिया? तो 6 2 के इसमें भी आ जाता है, 3 के इसमें भी आ जाता है। समझ में आ रहा है? तो जो पहाड़े दूसरों के इसमें भी आ रहे हैं वो अभाज्य संख्या नहीं है, और जो पहाड़े केवल और केवल दूसरों के बारे में कभी नहीं आते, बस खुद के बारे में आते हैं, वो अभाज्य संख्या है। वो क्या है? 5। आपको 5 दुनिया के किसी दूसरे बारे में नहीं दिखेगा, और 5 के इसमें दिखेगा, 3 भी खुद के इसमें दिखेगा, 2 भी खुद के इसमें दिखेगा। तो ये क्या हो गई? अभाज्य संख्या। क्या हो गई? तो बताओ अभाज्य संख्या कितनी होती है? 3।
एक ये और एक ये और एक ये। यह अभाज्य संख्या है क्या? नहीं। यह अभाज्य संख्या है क्या? नहीं। चलिए अभाज्य संख्या कितनी होगी? 3। अब वो बोल रहा है 2 और 6 के बीच कितनी संख्या है? 3। 2 और 6 बताता हूं। ये रहा 2 और ये रहा 6, इन दोनों के बीच में कितनी संख्या है? 2 और 6 के बीच में कितनी संख्या है? तो इसीलिए मैंने वहां पे लिखा 2 और 6 के बीच में कितनी संख्या है? 3। अगला पढ़ो, विषम संख्या। क्या बोल रहा है सर? विषम संख्या क्या होती है? विषम संख्या होती है अगर एक होती है तो एक को छोड़ दो, फिर ये, फिर एक को छोड़ दो, फिर ये। तो विषम संख्या होती है 1, 3, 5। क्या होती है? तो इस तरह से टोटल कितने नंबर हो गए? 3। कितने हो गए? तो आप याद रखेंगे अभाज्य संख्या भी 3, 2 और 6 के बीच की संख्या भी 3, विषम संख्या भी 3। अब वो बोल रहे हैं 4 से बड़ी। 4 से तो कहाँ है 4? ये रहा 4। पर वो बोल रहे हैं 4 से बड़ी 2 ही लोग होते हैं। 4 से बड़े कितने लोग होते हैं? तो 4 से बड़ी संख्या कितनी आएगी? 2। अब वो बोल रहे हैं 4 से छोटी और बराबर। 4 से छोटी और, अगर वो यहाँ पे बराबर वर्ड नहीं लेता, केवल बोल देता 4 से छोटी, तो 4 से छोटी में 3 आते हैं। 4 से छोटी में कितने आते हैं? लेकिन उसने बोला है 4 से छोटी और बराबर, तो इसमें आपको फिर 3 नहीं लेना है, आपको फिर ये 4 भी ऐड करना है। आया? अब अगर ये सारी वैल्यू अगर मैं यहां से हटा दूं, ये सारी वैल्यू हटा दूं, ये सारी हटा दूं सारी, अब अगर आपको ये सारे याद है तो ही आप इस चैप्टर को कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओ। चलिए बताएं, 2 अंकों की संख्या कितनी है? 81। पूर्ण वर्ग की संख्या कितनी है? 9। और 5 से विभाज्य 18। एक 5 में कितनी घटना होती है? 6। और 2 5 में 36। अभाज्य संख्या कितनी? 3। 2 और 6 के बीच संख्या 3। विषम संख्या 3। 4 से बड़ी संख्या 2 और 4 से छोटी हो बराबर 4। तो ही आप कर पाओगे, नहीं तो बिल्कुल नहीं कर पाओगे। समझ में आया? अब अगला देखो क्या बोल रहा है। एक सिक्के, कॉइन, सिक्का उछालते हैं तो हेड और टेल आता है। 2 ही कंडीशन आती है। कितनी आती है? अच्छा, चित कितनी बार आता है? 1 बार। पट भी कितनी बार आता है? 1 बार। अच्छा, 2 सिक्के अगर रहेंगे तो कितनी घटना होती है? 4। कौन कौन सी? सोचो, अगर दोनों पे हेड आ गया तो एक कंडीशन ये बन सकती है। दोनों पे टेल आ गया, एक कंडीशन ये बन सकती है। एक पे हेड आ गया, एक पे टेल आ गया, और एक पे टेल आ गया, एक पे हेड आ गया, तो कंडीशन कितनी बन सकती है? 4। कितनी बन सकती है? तो 2 सिक्के की कंडीशन कितनी बनेगी? 4। अब पत्तों की बात करें तो ताश के पत्ते होते हैं जिसको हमने खेला है, तो एक गड्डी में से कुल कितने पत्ते निकलते हैं? 12। कुल पत्ते कितने निकलते हैं? जिसमें से इक्का, इक्के की संख्या कितनी होती है? 4। इक्का होते हैं ए वाले पत्ते। क्या? क्या याद रखना, इक्के कितने होंगे? 4। और इक्का कितनों में नहीं होंगे? 48 में। 48 में इक्के नहीं होंगे और 4 में इक्के होंगे। 4 में इक्के होंगे और 48 में इक्के नहीं होंगे। समझ में आया? आगे देखें, लाल रंग के बादशाह कितने हैं? 2। लाल रंग के बादशाह कितने हैं? जैसे तो बादशाह के पत्ते 4 होते हैं, 2 काले और 2 लाल, तो लाल बादशाह कितने हैं? 2। तस्वीर वाले पत्ते कितने हैं? 12। तस्वीर वाले पत्ते कितने हैं? जिसमें से 12 में से 6 पत्ते तो लाल होते हैं और 6 पत्ते क्या होते हैं? काले। तो लाल तस्वीर के पत्ते कितने होते हैं? 6। टोटल तस्वीर 12, जिसमें से लाल तस्वीर 6, काली तस्वीर 6। लाल तस्वीर कितनी? पान का गुलाम 1, ईद की बेगम 1 और हुकुम कितना? 13। अंदाजन लगभग अभी आप इतने सूत्र याद कर लेना, उसके बाद में हम ये चैप्टर को करने के सोच भी सकते हैं। चलिए, प्रायिकता होती क्या है उसका थोड़ा बेसिक समझा देता हूं। मान लीजिए अभी की कंडीशन देख लेते हैं, 2 4 6 8 10। 10 तो मेरे पास में अभी लड़के हैं, तो लड़के कितने हैं? 10। लड़के कितने हैं? चलिए लड़कियां गिनते, 2 4 6 8 10 12 13, 14 लड़कियां हैं। लड़कियां कितनी है? अब बताओ, लड़के कितने हैं? 10। लड़कियां कितनी है? बताओ। अब टोटल कुल कितने हो गए? अगर जोड़ेंगे तो टोटल कितने हो गए? 24। अब बताओ, तीनों में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 24। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? तो आप क्या करना है, जो नंबर सबसे बड़ा है वो नंबर इन दोनों के अपॉन में लिख देना। वो नंबर दोनों के, छोटा नंबर ऊपर, बड़ा नंबर नीचे। तो बताओ, दोनों को जोड़ने में जो नंबर आया 24, सबसे बड़ा नंबर, वो बड़ा नंबर इन दोनों के अपॉन में आ जाएगा। अब मैं पूछूं लड़के की प्रायिकता क्या है, तो लड़के की प्रायिकता है 10/24 और लड़की की प्रायिकता क्या है? 14/24। समझ में आया? चलो एक और समझते हैं। मान लो मैंने यहाँ पे दे दिया पेन। पेन मेरे पास 3 है और मेरे पास में पेंसिल, पेंसिल मेरे पास में 2 है। तो बताओ अब टोटल मेरे पास में कितना सामान है? 5। टोटल कितना है? तीनों में से बड़ा नंबर कौन है? 5। ये बड़ा नंबर यहाँ भी आ जाएगा और बड़ा नंबर यहाँ भी आ जाएगा। बताओ पेन की प्रायिकता क्या हो गई और पेंसिल की प्रायिकता क्या हो गई? कितने को समझ में आए?
अब फटाफट फटाफट हम सवाल सॉल्व करेंगे और ये प्रश्न हमको करना आ जाएगा। चलिए पहला प्रश्न देखें। पहला प्रश्न, जो बच्चे मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं, ऑनलाइन देख रहे हैं, वो चैप्टर नंबर 15 ओपन कर लें और ये क्वेश्चन को देखें जो मैं करवा रहा हूं। चलिए अब हर बार की तरह जब भी हम कोई प्रश्न पढ़ेंगे तो प्रश्न में जाकर ये देखना है कि उसने प्रश्न में हमें क्या दिया है। तो पहला प्रश्न देखें, उनको एग्जाम्पल दे रखा है। तो एग्जाम्पल में बोल रहा है कि एक थैले में लाल गेंद है। एक थैले में क्या है? अच्छा बताओ, लाल गेंद कितनी है? 2 है कि 4 है कि 5 है कि 6 है कि 1 है? लाल गेंद कितनी है? 1। पढ़ो, नीली गेंद कितनी है? वो भी 1 है। और पीली गेंद कितनी है? वो भी 1 है। तो बताओ और भी कोई कलर की गेंद है क्या? कि बस ये 3 ही तरह की गेंद है? 3 ही तरह की गेंद है। तो बताओ टोटल कुल कितनी गेंद हो गई? कुल गेंद कितनी हो गई? अब बताओ तीनों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो गया? 3। तो ये 3 सबके अपॉन में आ जाएगा कि नहीं? कितनों को समझ में आया ये? अब अगर मैं आपसे पूछूं कि लाल गेंद की प्रायिकता क्या है? 1/2। नीली गेंद की प्रायिकता क्या है? 1/2। पीली गेंद की प्रायिकता क्या है? 1/2। नहीं आया समझ में? लेकिन अब आप डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिखने से नंबर कम मिलते हैं, पूरा लिखेंगे व्यवस्थित। क्या आप यहाँ पर आप चाहो तो आप 3 पार्टीशन कर लेना। कितने पार्टीशन कर लेना? 3। 1, 2 और 3। पहले में आप लिखना लाल गेंद। क्या लिखना? तो आप लिखना लाल गेंद की प्रायिकता। लाल गेंद की कैसे लिखेंगे? लाल गेंद की प्रायिकता बराबर, तो डायरेक्ट मत लिखना लाल गेंद की प्रायिकता बराबर 1/3, डायरेक्ट नहीं। पहले आप सूत्र लिखना। क्या लिखना? प्रायिकता का सूत्र होता है प्रतिकूल घटना अपॉन कुल घटना। प्रतिकूल घटना अपॉन, तो आप क्या लिखेंगे? प्रतिकूल घटना अपॉन, फिर आप क्या लिखोगे? फिर आप चाहो तो आप लिख दो डायरेक्ट 1/3। क्या लिखोगे? बताओ ये पहला बॉक्स समझ में आया कि नहीं? अच्छा अब दूसरे बॉक्स समझते हैं। तो दूसरे बॉक्स में क्या बोल रहा है? दूसरे बॉक्स में अब क्या निकालना है? नीली गेंद की प्रायिकता। क्या निकालना है? तो आप लिखेंगे नीली गेंद की प्रायिकता। नीली गेंद की, बताओ डायरेक्ट लिख देंगे क्या 1/3? नहीं, पहले आप सूत्र लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्रतिकूल घटना अपॉन कुल घटना। प्रतिकूल घटना अपॉन, अब बताओ, अब आप डायरेक्ट लिख देना। क्या लिखेंगे? वो भी 1/3, वो भी 1/3। अब बताओ तीसरा बॉक्स क्या निकालना बाकी है? क्या लिखेंगे? पीली गेंद की प्रायिकता। पीली गेंद की, अब पीली गेंद की प्रायिकता का सूत्र क्या है? वही है प्रतिकूल घटना अपॉन, प्रतिकूल घटना अपॉन कुल घटना। और बटे में क्या लिखेंगे? 1/3। हाथ खड़े करके बताओ कितनों को प्रश्न समझ में आया? अगर ये 1 आया है तो इस चैप्टर के टोटल सारे ही प्रश्न आपको आ जाएंगे, ज्यादा टफ नहीं है। अब हम चले एग्जाम्पल नंबर 7 पे। उदाहरण नंबर 7 जाकर देखें। उदाहरण नंबर 7 में क्या दिया है? उदाहरण नंबर 7 में उसने दिया है, आप पूरा प्रश्न ना पढ़कर अगर आप बीच के वर्ड देख रहे हैं, 25 लड़कियां दे रखी है। 25 क्या दे रखी है? बताओ लड़कियों की संख्या कितनी है? लड़की की संख्या है 25। ढंग से बोलो, लड़कों की संख्या कितनी है? लड़कों की संख्या कितनी है? अब बताओ 25 लड़की, लड़के 15, टोटल बच्चे कितने हो गए? कुल कितने हो गए? अच्छा तीनों में सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है? ये 40 इसके अपॉन में भी, ये 40 इसके अपॉन में भी। तो बताओ लड़कों की लड़की की प्रायिकता क्या हो गई और लड़कों की प्रायिकता क्या हो गई? तो क्या आप डायरेक्ट लिखोगे? क्या नहीं, पहले आप क्या लिखोगे? लड़की की प्रायिकता बराबर प्रतिकूल घटना अपॉन कुल घटना, फिर आप लिखोगे 25/40, फिर आप लिखोगे लड़कों की प्रायिकता बराबर प्रतिकूल घटना अपन कुल घटना, फिर आप लिखोगे 15/40। क्या लिखोगे? और अगर कभी आपकी इच्छा हो कि सर मैं 25/40 को कट करना चाहती हूँ तो 55, 25, 15/40 मैं एक बार करके दिखाता हूँ। कैसे करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे लड़की की प्रायिकता। क्या लिखेंगे? तो क्या लिखेंगे लड़की की प्रायिकता में? लड़की की प्रायिकता में लिखेंगे प्रतिकूल घटना अपॉन कुल घटना। प्रतिकूल घटना अपॉन, अब बताओ प्रतिकूल घटना अपॉन कुल घटना जब ये हो जाएगा तो आप नीचे क्या लिखोगे? लड़कियों में 25/40 लिखोगे कि नहीं लिखोगे? अब बताओ 25, 5 के बारे में 25 भी आता है, 40 भी आता है। 25 आता है 5 बार, 40 आता है 8 बार। तो बताओ प्रतिकूल घटना क्या हो जाएगी? प्रायिकता 5/8 क्या हो जाएगी? किसी के मन में आ रहा होगा कि सर अगर हम ना काटे और डायरेक्ट 25/40 ही आंसर लिख दें तो चलेगा क्या? ठीक है चलेगा, लेकिन अगर आप काट दो तो ज्यादा बेटर है, और नहीं काटोगे तो भी चलेगा। बताओ समझ में आई? अब ऐसे आप लड़कों की प्रायिकता निकाल लोगे क्या? चलिए अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या है? उदाहरण नंबर 8 क्या दे रखा है? दे रखा है उदाहरण नंबर 8 क्या दे रखा है? उसने दे रखा है नीले, नीले कंचे कितने हैं?
ढंग से पढ़ो, नीले कंचे कितने हैं? नीले कंचे 3। आगे बढ़ो, सफेद कंचे कितने हैं? और फिर पढ़ो और कौन से कंचे हैं? लाल कंचे कितने हैं? 4। तो बताओ और भी कोई से कलर के कंचे हैं क्या? बताओ टोटल कुल कंचे कितने हो गए? कुल कंचे कितने हो गए? क्या बताओ, ये 9 का क्या करोगे? क्या करोगे 9 को? सबके अपॉन में लिखोगे। अब बताओ प्रायिकता सबको पता चल जाएगी। कितने बच्चे इसका निकाल लेंगे आंसर? कर लेना सब। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है 14.1 का 7वां प्रश्न। क्या बोला है उसमें? एक थैले में लाल गेंद कितनी है? 3। लाल गेंद कितनी है? 3। अब मैं बता रहा हूं आपको 14.1 प्रश्न लिखा, 7वां प्रश्न। क्या बोला है उसमें? सबसे पहले लिखोगे दिया है। क्या लिखोगे? क्या दिया है भैया उसने? 7वां नहीं, सॉरी 8वां प्रश्न। क्या दिया है उसने? वो बोल रहा है कि लाल गेंद कितनी है? 3। लाल गेंद कितनी है? 3। और बताओ काली गेंद कितनी है? 5। काली गेंद कितनी है? 5। बताओ और भी कोई कलर की गेंद है क्या? तो कुल गेंद कितनी हो गई? 8। कितनी हो गई? 8। अब किसको पता है आगे क्या क्या करेंगे? लाल गेंद की प्रायिकता के लिए क्या करेंगे? लाल गेंद की प्रायिकता बराबर प्रतिकूल घटना अपॉन कुल घटना, फिर आ जाएगा 3/8। 3/8। फिर आ जाएगा काली गेंद की प्रायिकता के लिए क्या आएगा? 5/8 आया। लेकिन थोड़ा रुकते हैं, वहां पर ऐसा दे रखा है कुल गेंद 8। लेकिन अगर आप देखो वहां पर पढ़ो प्रश्न में क्या लिखा है? उसने बोला लाल हो और लाल नहीं हो। देखो प्रश्न में देखो आगे में क्या लिखा है? पहला बोला लाल हो और लाल नहीं हो। तो ये बताओ लाल की प्रायिकता क्या हो जाएगी? इधर देखो बोर्ड पे, तो लाल की प्रायिकता हो जाएगी, लाल गेंद की प्रायिकता क्या हो जाएगी? लाल गेंद की प्रायिकता क्या हो जाएगी? अभी फिलहाल आप सूत्र लिखना, लेकिन अभी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 3/8। और अब बताओ दूसरा क्या क्या निकालना है? लाल नहीं हो। लाल नहीं हो। तो ये बताओ बेटा दो ही तो कलर है, एक लाल और एक काली। अब बताओ लाल का तो समझ में आ रहा है, लेकिन वो बोले लाल नहीं हो, तो लाल नहीं हो तो सीधे हम काली पे जाएंगे। क्या पे जाएंगे? तो लाल नहीं को हम ब्रैकेट में क्या ले लेंगे? काली। लाल नहीं को ब्रैकेट में क्या ले लेंगे? तो लाल नहीं की प्रायिकता मतलब काली की प्रायिकता, मतलब काय की प्रायिकता? तो काली की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 5/8। क्या हो जाएगी? समझ में आया? अगले प्रश्न पे जाओ। अगला प्रश्न क्या करेगा? 9वां। क्या बोला है उसने? उसने कहा है आपसे लाल कंचे कितने हैं? लाल कंचे कितने हैं? तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। क्या दिया है? लाल कंचे हैं 5। लाल कंचे हैं। और आगे बढ़ो, कौन से कंचे हैं? सफेद कंचे कितने हैं? सफेद कंचे कितने हैं? और आगे बढ़ो, हरे कंचे कितने हैं? हरे कंचे कितने हैं? 4। तो बताओ और भी कोई सा कलर है क्या? तो कुल कितने कंचे हो गए? कुल कितने कंचे हो गए? 17। अब ये बताओ 17 सबके नीचे आएगा कि नहीं? अब बताओ कि यहाँ पर उसने काय काय की प्रायिकता पूछी है? पहले पूछिए लाल की। काय की पूछी है? तो आप क्या लिखोगे? लाल की प्रायिकता, लाल कंचे की। तो लाल कंचे की प्रायिकता क्या हो जाएगी बताओ? 5/17 होगी कि नहीं? पर ये बताओ डायरेक्ट 5/17 लिखोगे कि पहले सूत्र लिखोगे? हाँ चलो दूसरा, सफेद कंचे की प्रायिकता क्या हो जाएगी? सफेद कंचे की प्रायिकता, सफेद कंचे की क्या हो जाएगी? 8/17। लेकिन अब थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पर 3 कलर है, एक है लाल, एक है सफेद और एक है हरा। बोर्ड पे देखो। अब उसने बोला हरा नहीं। क्या बोला है? पढ़ो तीसरा वर्ड क्या लिखा है? हरा नहीं। क्या बोला है? तो सोचो 3 ही कलर है, 3 में से वो हरा को मना कर रहा है, हरा को। तो 3 में से हरा को मना कर दिया तो बच्चे को 2 कलर आएंगे कि नहीं आएंगे? तो हरा नहीं। तो हरे नहीं में आप क्या लोगे? लाल और सफेद। क्या लोगे? तो बोर्ड पे देखो क्या लिखोगे? हरा नहीं। तो हरा नहीं में आप ब्रैकेट में किस किस को प्लस करोगे? लाल और सफेद। लाल प्लस सफेद। तो हरा नहीं की प्रायिकता मतलब लाल और सफेद की प्रायिकता, लाल और क्या हो जाएगी? दोनों को जोड़ लो, दोनों को जोड़ लो। 8 और 5 कितना हो गया? 13। तो बताओ 13/17 होगा कि नहीं होगा? चलिए अब अगले प्रश्न पे जाओ। अगला प्रश्न देखो, उसके नीचे क्या है? पिगी बैंक वाला दे रखा है, दे रखा है कि नहीं? पिगी बैंक ढंग से बढ़ेंगे तो 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? कितने सिक्के हैं? बोर्ड पे देखो क्या लिखेंगे? दिया है। क्या लिखेंगे? क्या दिया है? 50 पैसे के सिक्के कितने हैं?
50 पैसे के सिक्के कितने हैं? अब बताओ आगे, 1 रुपए के कितने सिक्के हैं? 1 रुपए के सिक्के कितने हैं? आगे बढ़ो, 2 रुपए के सिक्के कितने हैं? 2 रुपए के सिक्के हैं। और फिर पढ़ो, 5 रुपए के सिक्के कितने हैं? 5 रुपए के सिक्के कितने हैं? बताओ, और भी कोई सिक्का दे रखा है क्या? नहीं दे रखा। कुल सिक्के कितने हो गए? 180। कुल सिक्के कितने हो गए? ढंग से देख लेना। देखो, 50 पैसे के 100 सिक्के दे रखे, फिर 1 रुपए के कितने सिक्के हैं? 50। 2 रुपए के कितने सिक्के हैं? और 5 रुपए के कितने सिक्के हैं? तो टोटल हमने सिक्के गिन लिए, तो टोटल सिक्के कितने हो गए? अब ये बताओ, ये 180 सबके अकाउंट में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब बताओ, किसी की भी प्राइवेट का पूछो, बता दोगे कि नहीं? चलिए, अब जाके देखो पूछा जाएगा। तो उसने पूछा आपसे, सबसे लास्ट में प्रश्न पढ़ो, उसने बोला 50 पैसे का होगा और पूछा 5 रुपए का नहीं होगा। 5 रुपए का बताओ, ऐसा लिखा है कि नहीं? क्या पूछा है? 50 पैसे का होगा। क्या पूछा है? तो बताओ, 50 पैसे की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 50 पैसे की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 100/100। अब चाहो तो ये काट लेना। और अब उसने बोला 5 रुपए का नहीं होगा। पढ़ो क्या लिखा है? 5 रुपए का। सोचो, टोटल सिक्के कितने थे? 4। टोटल सिक्के कितने थे? जिसमें से वो 5 रुपए का मना कर रहा है, तो 5 रुपए का नहीं है, तो बताओ ये तीनों को जोड़ लेंगे कि नहीं? तो यहाँ पे क्या बना है? 5 रुपए का नहीं। 5 रुपए का, तो 5 रुपए नहीं, तो कौन कौन जुड़ जाएंगे? 50 पैसे प्लस 1 रुपए और प्लस कौन? 2 रुपए। तो क्या हो जाएगा की प्रायिकता? तो बताओ, तीनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा? इन तीनों को जोड़ोगे तो 170 आएगा। क्या आएगा? इन तीनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा? तो 170/100, 180, 170/। चलो, ये हो गया प्रश्न खत्म। अगले प्रश्न में जाओ। क्या बोला है अगले प्रश्न में? तीसरी लाइन को पढ़ो। नर मछली कितनी दे रखी है? 5। पढ़ो ढंग से। क्या दे रखी है? नर मछली। इधर देखिए 11वां प्रश्न। क्या लिखेंगे? दिया है। क्या लिखेंगे? क्या दिया है? नर मछली कितनी है? नर मछली कितनी है? और मादा मछली कितनी है? अब बताओ, टोटल कुल मछली कितनी हो गई? 13। कुल मछली कितनी हो गई? अरे नर 5 है ना, नर 5 है और मादा कितनी है? 8। तो 5 और 8 कितनी हो गई? टोटल 13। अब बताओ, ये 13 दोनों के अकाउंट में आ जाएगा कि नहीं? तो बताओ, नर की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 5/13 और मादा की कितनी हो जाएगी? अब ढंग से पढ़ो, पूछा किसका है? तो उसने पूछा इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर है? निकाली गई मछली। तो बताओ, नर की पूछिए कि मादा की पूछिए? तो आप क्या लिखेंगे? नर मछली की प्रायिकता। नर मछली की, तो क्या हो जाएगा आंसर? 5/13। बताओ, समझ में आया? डायरेक्ट मत लिखना, पहले फॉर्मूला लिखना। अगला प्रश्न देखो, 12वां। क्या पूछा है 12वें में? उसने आपसे कहा है कि 12 पेन खराब है। 12 पेन कितने हैं? सबसे पहले लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे? बताओ, क्या दिया है? खराब पेन कितने हैं? खराब पेन कितने हैं? अच्छा, अगर खराब पेन 12 है तो अच्छे पेन कितने हैं? अच्छे पेन कितने हैं? अच्छे पेन है 132। बताओ, खराब पेन और अच्छे पेन दोनों को जोड़ लेंगे तो टोटल कुल पेन कितने हो जाएंगे? 144। कुल पेन कितने हो जाएंगे? कितने को चीज समझ में आई है? खराब पेन कितने हैं? 12 और अच्छे पेन कितने हैं? 132। खराब और अच्छे दोनों को जोड़ रहे हैं तो टोटल कुल पेन कितने हो जाएंगे? अब आपको पता है 144 कहाँ जाएगा? दोनों के अकाउंट में। दोनों के 144 इधर भी और 144 इधर भी। तो बताओ, पूछो वहां पे, देखो पूछा क्या है? उसने पूछा है कि निकाले गए पेन के अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्रश्न की आखिरी लाइन पढ़ो। उसने बोला है निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता निकालना है। काय की? तो बताओ, अच्छे होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? तो आप क्या लिखेंगे? अच्छा पेन की प्रायिकता। अच्छे पेन की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 132/100। बताओ, समझ में आया कि नहीं? अब क्या तुम खराब पेन की निकालोगे? नहीं, प्रश्न में पूछा ही नहीं उसने खराब पेन। उसने प्रश्न में केवल अच्छे पेन की प्रायिकता पूछी है। क्या पूछी है? पहले तो बताओ, यहां तक समझ में आया कि नहीं? अब अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में उसने कहा है, अब हम देखेंगे 21वां प्रश्न। तो क्या कह रहा है वो 21वें प्रश्न में? वो कह रहा है 144 बॉल पेन है। कितने पेन है? सबसे पहले लिखेंगे दिया है। क्या दिया है? बॉल पेन कितने हैं?
बॉल पेन कितने? 144 बॉल पेन में से खराब कितने हो गए? सारे खराब हो गए कि केवल 20 ही खराब हुए? अब बताओ, 144 पेन में से 20 खराब हो गए तो कुछ तो अच्छे बचे होंगे, कुछ तो अच्छे बचे होंगे ना। तो कौन बताएगा कितने अच्छे बचे? 124 अच्छे बचे। 124 टोटल बॉल पेन कितने थे? 144। खराब सारे नहीं हुए, खराब केवल 20 ही हुए, खराब केवल। तो 124 पेन कैसे बचेंगे? अच्छे। अरे आया? अब बताओ, मैंने क्या बोला था? मेरे बोला सबसे बड़ा नंबर, सबसे बड़ा नंबर यही है, तो ये दोनों के नीचे आ जाएगा कि नहीं? तो बताओ, आपको खराब पेन की प्रायिकता पता है क्या है? क्या है? खराब पेन की प्रायिकता है 20/144 और अच्छे पेन की प्रायिकता क्या है? अच्छा है, बताओ, आप खराब पेन खरीदोगे कि अच्छा पेन खरीदोगे? प्रश्न पढ़ो, वहां पे क्या लिखा है? उसने बोला प्रायिकता ज्ञात करो। पहला, आप वो पेन खरीदेंगे और आप वो पेन नहीं खरीदेंगे। इधर देखो बोर्ड पे, आप खरीदेंगे तो खरीदने की प्रायिकता, खरीदे जाने वाले पेन की प्रायिकता, खरीदे जाने वाले, तो बताओ खरीदने में आप आपकी निकालोगे कि अच्छे की निकालोगे? तो अच्छे की। तो खरीदे जाने वाले पेन की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 124/144। नहीं आया समझ में? अब वो बोल रहा है नहीं खरीदे जाने वाले पेन की प्रायिकता, नहीं खरीदे जाने वाले, तो क्या लिखोगे? 20/144। समझ में आया? अब अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या दिया है उसने? 17वें नंबर पे उसने बोला है 20 बल्ब है। कितने बल्ब हैं? बताओ कुल बल्ब कितने हैं? 17वां प्रश्न की बात कर रहा हूं। कुल बल्ब सबसे पहले लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे भैया? क्या दिया है उसने? उसने दिया है कि कुल बल्ब कितने हैं? 20। कुल बल्ब कितने हैं? 20, जिसमें से खराब केवल 4 ही हुए। खराब केवल 4। तो बताओ, बल्ब अगर 4 खराब हुए तो अच्छे कुछ ना कुछ तो बचे होंगे। कितने बचे? 16। तो अच्छे बल्ब कितने बचे? 16। अब मैंने आपसे क्या कहा था कि जो बड़ा, सबसे बड़ा डिजिट है वो डिजिट इन दोनों के अपॉन में आएगा कि नहीं आएगा? तो बताओ, आपको पता चल गया खराब बल्ब की प्रायिकता क्या हो जाएगी और अच्छे बल्ब की प्रायिकता क्या हो जाएगी। पर देखो वहां पे पूछा गया है, उसने पूछा है इसकी क्या प्रायिकता है कि बल्ब खराब होगा। पूछा है कि नहीं? पहले पॉइंट है, पहले पॉइंट में क्या पूछा है? इसकी क्या प्रायिकता है कि बल्ब खराब होगा। बल्ब, तो बताओ खराब बल्ब की प्रायिकता क्या हो जाएगी? खराब बल्ब की प्रायिकता क्या हो जाएगी? प्रायिकता हो जाएगी 4/20। अब बताओ, इस प्रश्न को अगर आप गौर से देखोगे तो इसी प्रश्न में 2 प्रश्न दे रहे हैं। एक ही प्रश्न में कितने हैं? 2 अलग अलग कंडीशन है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर हम एक किताब की बात नहीं करें, एक नॉर्मल बात कर ले। एक भैया थे, उनके घर पे टोटल 20 बल्ब थे। कितने बल्ब थे? 20, जिसमें से 4 तो खराब थे। 4 कैसे थे? खराब। और 16 कैसे थे? अच्छे। 16 कैसे थे? अच्छा, तो 4 खराब थे और 16 अच्छे थे, तो इस हिसाब से टोटल कितने बल्ब हो गए उनके पास? 20। टोटल कितने हो गए? अब मान लो कि एक ग्राहक आया और उस ग्राहक ने उनसे एक बल्ब खरीद लिया। एक बल्ब, तो बताओ वो जो भैया है दुकानदार, अगर उनसे कोई बल्ब मांगेगा तो वो खराब में से निकाल के देंगे कि अच्छे में से? अच्छे में से। तो अगर वो ग्राहक आता है और एक अच्छा बल्ब लेके चला जाता है, तो बताओ एक बल्ब चला गया तो यहाँ पर अब अच्छे बल्ब कितने बचे? 15। तो 15 बचे, 4 तो वही, तो यहाँ पर भी टोटल बल्ब 20 में से अब 19 बल्ब बचेंगे कि नहीं? नहीं आएगा समझ? तो आप यहाँ पे लिखोगे क्या? यदि एक बल्ब बेच दिया गया, यदि एक बल्ब बेच दिया गया, या फिर आप लिखोगे यदि एक बल्ब निकाल लिया गया, एक अच्छा बल्ब निकाल लिया गया, एक अच्छा बल्ब, यदि एक अच्छा बल्ब निकाल लिया गया, निकाल लिया गया, एक अच्छा बल्ब निकाल लिया गया, तो बताओ टोटल कुल बल्ब कितने बचेंगे? आप 19, पहले 20 था ना, 20 में से एक निकाल लिया, तो आप कुल बल्ब कितने बचेंगे? कुल बल्ब बचेंगे 19। अच्छा ये बताओ, अच्छा खराब में से एक जो बल्ब निकाला है, खराब में से निकाला है कि अच्छे में से? तो खराब तो 4 के 4 ही है, खराब तो, लेकिन अच्छे बल्ब अब एक कम हो गया। पहले 16 थे तो आप कितने बचे? ये चीज कितनों को समझ में आई? कितनों को आई? पहले 20 बल्ब थे ना,
तो 20 बल्ब में से 4 बल्ब कैसे थे और 16 बल्ब कैसे थे? तो बताओ, अच्छे में से अंकल ने एक बल्ब निकाल के दे दिया तो इधर एक बल्ब कम हो जाएगा 15, तो इधर भी एक बल्ब कम हो जाएगा, कितने जाएंगे? 19। आया कि नहीं आया? अब आप इसको देखो, इन तीनों में सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है? 19। सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है? तो बताओ ये 19 कहाँ कहाँ लगेगा? इसके अपॉन में भी और इसके अपॉन में भी। नहीं आया समझ में? अब पढ़ो क्या बोला है दूसरी कंडीशन में, प्रश्न की दूसरी कंडीशन पढ़ो। वो बोल रहे हैं कि इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब नहीं होगा। खराब नहीं होगा, क्या बोल रहा है? खराब नहीं का मतलब क्या? अच्छा। खराब नहीं का मतलब क्या है? तो आप क्या लिखोगे? खराब नहीं। खराब नहीं को ब्रैकेट में लिख देना अच्छा। खराब नहीं को ब्रैकेट में क्या लिख देना? तो बताओ खराब नहीं की प्रायिकता क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? 15/19। कितनों को समझ में आया ये प्रश्न? आया? घर पे थोड़ा प्रैक्टिस करना है, अपने आप को वक्त दो, अपने आप को समय दो, कॉपी निकालो, पेन निकालो, प्रैक्टिस करो एक एक क्वेश्चन को 2-3 दिन बाद। अगर आप रात को 11 बजे सोते हो तो आप आदत डालो 1 बजे सोने की, क्योंकि अगर आप इस उम्र में मेहनत नहीं करोगे तो फिर कब करोगे? बहुत सारे बच्चे दिन रात एक करते हैं, उनको पता है कि हमने नर्सरी से अभी तक का सफर केवल रात को सोया ही है, सोने के अलावा कुछ नहीं करा, तो अभी भी अगर सोते रहोगे तो बस हो गया काम। अब थोड़ा सोना कम और मेहनत ज्यादा। अगला प्रश्न देखो क्या लिखा है? क्या लिखा है अगला प्रश्न? एक पेटी में डिस्क है। एक पेटी में क्या है? कौन से प्रश्न की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर? 18वें प्रश्न। अच्छा बताओ क्या लिखा है? दिया है। तो बताओ कुल कितनी डिस्क है? कुल डिस्क कितनी है? कुल डिस्क है 90। कुल डिस्क है, बताओ मैंने आपको शुरुआत में बताया था 1 से 90 तक की गिनती बताई थी, बताई थी कि नहीं? 7, 8, 9, 10, 11, 12 बताई थी पूरी, और उनको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था यहाँ पर, क्या था कि नहीं? चलो अब पढ़ो। यहाँ पर एक नीचे की लाइन कट गई है। प्रश्न में कहा है कि उसने टोटल डिस्क कितनी है? 90। कितनी है? लेकिन 90 डिस्क होने के बाद वो काय काय की प्रायिकता पूछ रहे हैं? वो आपसे पूछ रहा है 2 अंक की संख्या की प्रायिकता। 2 अंक की संख्या की प्रायिकता। दूसरा क्या पूछ रहा है? पूर्ण वर्ग संख्या। क्या पूछ रहा है? पूर्ण वर्ग संख्या। और तीसरा क्या पूछ रहा है? विषम संख्या। क्या पूछ रहा है? अब ये बताओ, चैप्टर स्टार्टिंग के पहले ही मैंने आपको कुछ रूल यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर करा दिए थे। 2 अंक की संख्या टोटल कितनी थी? 81। अब मैंने आपसे क्या बोला कि ये सारे आपको याद हो जाना चाहिए, मुंह जवानी। जैसे आप बोर्ड एग्जाम में जाओगे उसको देखते से याद लिख दो, सर 81 पता है, सर इसका पता है 9, सर इसका पता है 18। अब बताओ तीनों में सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है? 90। तो 90 सबके अपॉन में आएगा कि नहीं? तो बताओ सबकी प्रायिकता क्या लिख दोगे? आप लिखोगे 2 अंक की संख्या की प्रायिकता। क्या लिखोगे? 2 अंक की संख्या की प्रायिकता। क्या लिखोगे? 81/90। 81 आप चाहो तो इसको काट देना। कैसे? 81 9 के बारे में 9 बार आता है और 9 के बारे में 10 बार 90 आता है, 9/10 हो जाएगा। दूसरा, पूर्ण वर्ग संख्या की प्रायिकता क्या हो जाएगी? पूर्ण वर्ग संख्या की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 9/90। क्या हो जाएगा? और ये बताओ विषम संख्या की प्रायिकता क्या हो जाएगी? विषम संख्या की प्रायिकता क्या हो जाएगी? विषम संख्या की प्रायिकता बराबर 18/90। 18/90। आप चाहो तो काट देना। तो ये प्रश्न खत्म हो गए, ज्यादा कोई टफ नहीं है। इसके आगे की क्वेश्चन मैं आपको अगले पार्ट में कवर कराऊंगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। जाकर देखिए आप सबसे ऊपर का क्वेश्चन 13 नंबर पे दे रखा है, एक पासे को एक बार फेंका है। एक पासे को कितनी बार फेंका है? एक पासे को कितनी बार फेंका है? तो उसने प्रश्न में क्या दिया है? आप बोर्ड पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है? हम सबसे पहले लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे? अच्छा बताओ, एक पासे को एक बार फेंका है कि 2 बार फेंका है? उसने बोला है कि एक पासे को एक बार फेंका है। एक पासे को एक बार फेंका है। तो अब आप बताओ, मैंने अभी आपको रूल में क्या बताया था? रूल में बताया था कि एक पासे को फेंकेंगे तो कुल घटना कितनी बनेगी? तो बताओ इस तरह से कुल घटना कितनी हो जाएगी? कुल घटना कितनी हो जाएगी? 6 घटना हो जाएगी। अब आप आगे पढ़ो क्या बोल रहा है? उसने प्रश्न में नीचे 3 ऑप्शन दे रखे। प्रश्न में नीचे कितने ऑप्शन दे रखे? बताओ 3 ऑप्शन मुझे पढ़ के बताओ। पहला ऑप्शन दे रखा है एक अभाज्य संख्या। दूसरा ऑप्शन क्या दे रखा है? 1, 2 और 6 के बीच संख्या। 2 और 6 के बीच संख्या। और तीसरा क्या दे रखा है? एक विषम संख्या। ये बताओ
ये जो पॉइंट आपने मुझे पढ़ के बताया, ये प्रश्न में से ही पढ़ के बताया ना, तो प्रश्न में ये चीज तो आएगी, प्रश्न में 3 पॉइंट आ जाएंगे। तो ये पॉइंट की वैल्यू आपको घर से याद करके जाना है। क्या भाज्य संख्या कितनी है, यहाँ पे मैंने लिख रखी है, कितनी है, ये रही। अब भाज्य संख्या कितनी है, 2 और 6 के बीच कितनी है, तो बताओ ये तीनों की वैल्यू आप घर से याद करके जाओगे कि नहीं। अब बताओ कि इन सब में सबसे बड़ा डिजिट कौन है, 6, सबसे बड़ा डिजिट कौन है, तो बताओ ये 6 इन तीनों के नीचे आ जाएगा कि नहीं। तो अब बताओ, अब मैं पूछूंगा कि अभाज्य संख्या की प्रायिकता क्या है, 3/6। मैं पूछूंगा विषम संख्या की प्रायिकता क्या है, 3/6। मैं पूछूंगा 2 और 6 के बीच की प्रायिकता क्या है, वो भी 3/6, वो भी। तो अब देखो कैसे लिखेंगे, पहला नंबर, तो पहले नंबर पे हम लिखेंगे अभाज्य संख्या की प्रायिकता। क्या लिखेंगे, अभाज्य संख्या की प्रायिकता। तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 3/, लेकिन डायरेक्ट नहीं लिखना है, पहले आपको सूत्र लिखना है। क्या लिखेंगे, प्रतिकूल घटना अपॉन कुल घटना। क्या लिखेंगे, प्रतिकूल घटना अपॉन, और उसके बाद में फिर आप लिख देना 3/6। क्या लिख देना, आप चाहो तो 3 को 6 से काट सकते हो, चाहो तो 3 एकम 3, 3 दूनी, तो बताओ 3/6 भी इसका सही आंसर है और 1/2 भी इसका सही आंसर है। अच्छा ये बताओ दूसरे हिस्से में हम क्या करेंगे, 2 और 6 के बीच की प्रायिकता क्या आएगी, क्या आएगी, 2 और 6 के बीच की प्रायिकता क्या आएगी, तो हम क्या आएगी, 3/6 ही आएगी। लेकिन हम डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, पहले लिखेंगे प्रतिकूल घटना अपॉन कुल घटना। क्या लिखेंगे, प्रतिकूल घटना अपॉन, प्रतिकूल घटना अपॉन कुल घटना। इसके बाद में हम क्या लिखेंगे, 2 और 6 के बीच की प्रायिकता क्या है, 3/6। कितनी है, 3/6। आप तीसरा पॉइंट देखें, तीसरे पॉइंट में क्या कह रहा है, विषम संख्या। तो बताएं विषम संख्या की प्रायिकता क्या निकलेगी, क्या निकलेगी, और डायरेक्ट लिखोगे क्या 3/6, नहीं, पहले आप लिखोगे प्रतिकूल घटना अपॉन कुल घटना, प्रतिकूल घटना अपॉन, और उसके बाद क्या लिखोगे, 3/6। क्या लिखोगे, आप चाहो तो 3/6 को 1/2 बार काट दो, तो ये रहे इसके उत्तर। बताओ टफ बिल्कुल नहीं है, आसानी है। अगले प्रश्न पे आ जाओ, पढ़ो उसके नीचे अगला प्रश्न, एक दे रखा है 19वें नंबर का प्रश्न, 19 नंबर का। उसने कहा है एक बच्चे के पास ऐसा पासा है, एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलक के ऊपर क्या लिखा हुआ है, जिसके फलक के ऊपर ABCDEA लिखा हुआ है। मतलब जब वो डाइस चलता है, जब वो डाइस चलता है तो नंबर नहीं आते, ए आ जाता है, फिर चला तो कभी बी आ गया, कभी सी आ गया। तो समझ में आया। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है। क्या लिखेंगे, क्या दिया है, एक पासे को, और ये जो नंबर दे रखे हैं ABCDEA, उसके नीचे वाली लाइन पढ़ो, वहां लिखा है इस पासे को एक बार फेंका जाता है, इस पासे को। तो बताओ एक पासे को एक बार फेंका है कि 2 बार फेंका है, तो एक पासे को एक बार फेंका है, एक पासे को। तो बताओ एक बार फेंकने पर कुल घटना 6 होती है कि 36 होती है, कितनी होती है, तो बताओ कुल घटना 6 होगी कि 36 होगी, तो कुल घटना हो जाएगी 6। अच्छा उनके नाम भी बताओ 6 कौन कौन से, तो ABCDE और A। अच्छा आप इस प्रश्न में जाकर देखो, प्रश्न में उसने क्या ऑप्शन दे रखे हैं, प्रश्न में उसने 2 ऑप्शन दे रखे हैं, A प्राप्त हो और D प्राप्त हो। क्या बोला है, तो आप इधर देखो बोर्ड पे, यहां लिखा है A और D, A प्राप्त हो और D प्राप्त हो। तो बताओ A की कितनी घटना बनेगी, A कितनी बार आ रहा है, A यहां पर 2 बार आ रहा है, A यहां पर कितनी बार आ रहा है, नहीं सॉरी, हाँ A यहां पर 2 बार आ रहा है, और D कितनी बार आ रहा है, पहले तो बताओ ये चीज समझ में आएगी। उसने क्या बोला है, A की घटना बताओ और B की घटना बताओ, तो A बता दिया हमने 2 बार दिख रहा है, और ये हमको A 2 बार दिख रहा है और D कितनी बार दिख रहा है। बताओ सबसे बड़ा डिजिट कौन है, कहां जाएगा, बताओ A की प्रायिकता क्या हो जाएगी, तो आप क्या लिखेंगे सबसे पहले नंबर पे, A की प्रायिकता। क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, प्रतिकूल घटना अपॉन कुल घटना, प्रतिकूल घटना अपॉन। अब बताओ आपको इतना तो पता चल ही गया है कि कोई भी प्रायिकता हम डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, पहले हम प्रतिकूल घटना अपॉन कुल घटना लिखेंगे, उसके बाद में फिर हम नंबर लिखेंगे।
तो बताओ ए की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 2/6। क्या हो जाएगी? मैंने यहाँ डायरेक्ट लिखा, लेकिन आप डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, पहले आप ए की प्रायिकता में पहले ये लगाना, उसके बाद लिखना ए की प्रायिकता बराबर 2/6। आप चाहो तो काट देना, 2 एकम 2, 2 तिया तो 1/3। नहीं आया समझ में? और अब बताओ डी की प्रायिकता क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? तो डी की प्रायिकता हो जाएगी 1/6। कितनी हो जाएगी? हाथ खड़े करके बताओ कितनों को समझ में आया। अब अगले प्रश्न में चलो। अगला प्रश्न दे रखा है, एक पासे को 2 बार फेंका है। एक पासे को कितनी बार फेंका है? 2 बार। एक पासे को कितनी बार फेंका है? अब सोचो, अगर एक पासे को 2 बार फेंकेंगे, प्रश्न नंबर कौन सा है? 24। हम 24वें प्रश्न की बात कर रहे हैं। सबसे पहले लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे? पढ़े। क्या बोल रहा है? एक पासे को 2 बार फेंका है। एक पासे को, तो एक पासे को 2 बार फेंका जाता है। तो बताओ घटना 6 बनेगी 36 बनेगी? तो कुल घटना कितनी बनेगी? तो कुल घटना बनेगी 36। कुल घटना कितनी बनेगी? नहीं आया समझ में? अच्छा ये बताओ 36 भी कौन कौन सी? मैं दिखाता हूं बोर्ड पे। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 26। एक बनेगी 31, 32, 33, 34, 35, 36। एक बनेगी 41, 42, 43, 44, 45, 46। एक बनेगी 51, 52, 53, 54, 55, 56। और एक बनेगी 61, 62, 63, 64, 65, 66। ये बताओ मैंने यहां तक क्यों लिखा? क्योंकि जब हमारे पास 2 पासे हैं और जब मैं 2 पासों को चलूंगा तो हो सकता है इधर 6 आ जाए, तो इधर मैक्सिमम नंबर 6 ही आएगा कि 7 भी आ जाएगा? 7 आ जाएगा क्या? तो बताओ 67 किसी भी कंडीशन में हो सकता है क्या? हो ही नहीं सकता। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? 66। क्या हो सकता है? इधर 6 उधर 6। नहीं आया समझ में? अच्छा ये बताओ कि कभी भी ऐसा होगा क्या कि अगर मान लो इधर 6 आ गया तो इधर 7 आ गया? तो बताओ इधर 71 आएगा क्या? चलो मान लो इधर 1 आ गया, इधर 7 आएगा क्या? 7। तो इसीलिए मैंने ना तो नीचे ऐसी लाइन लिखी। बताओ 7 आएगा क्या किसी भी कीमत पे? 7 आएगा ही नहीं, इसलिए हमने 7 वाली लाइन को लेना ही नहीं। समझ में आया? और हमने इधर भी 7 वाली लाइन को लिया ही नहीं। आया? अब बताओ मैं दोनों लूडो को या डाइस को चलता हूं, तो बताओ ये हो सकता है कि नहीं? सॉरी, ये हो सकता है कि नहीं? अच्छा इनमें से ही कुछ ना कुछ हो सकता है। अच्छा ये बताओ 26 हो सकता है, इधर 2 इधर 6, इधर ये हो सकता है कि इधर 3 आ जाए उधर 5 आ जाए, हो सकता है ना? ये हो सकता है सर, इधर इसका 6 आ गया मेरा 4 आ गया, हो सकता है। चलिए अब बताओ प्रश्न को पढ़ो। प्रश्न में लिखा है 5, 2 ऑप्शन दे रखे हैं। एक काम करो, यहाँ पे 2 ऑप्शन दे रखे हैं। पहले ऑप्शन को पढ़ो, 5 किसी भी बार में। आप एक काम करो, ये वर्ड कट कर लो, किसी भी बार में, 4 अक्षर कट कर लो, किसी भी बार में। और दूसरा ऑप्शन जो दे रखा है उसमें से कट करो कम से कम, ये 3 वर्ड कट करो, कम से कम, बस। अब इतना कट करने के बाद अब शुरुआत से पढ़ो। पहला पॉइंट दे रखा है 5 नहीं आएगा। क्या दे रखा है? इधर देखो 5 नहीं आएगा। और दूसरा ऑप्शन क्या है? 5 आएगा। 5 एक बार आएगा। 5 एक बार। पहले तो बताओ ये चीज लिखी है कि नहीं लिखी है? हाँ, कुल घटना कितनी हो गई थी? 36। कितनी हो गई थी? वो बोल रहा है 5 नहीं आएगा और 5 आएगा। ये बताओ 5 इनमें ही है कि नहीं? इनमें 5 दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है कि नहीं? इसके अलावा बताओ यहां पर आपको 5 दिख रहा है क्या? यहां पर आपको 5 दिख रहा है क्या? यहां पर 5 दिख रहा है या फिर यहां पर 5 दिख रहा है? बताओ दिख रहा है क्या? तो आपको क्या करना है? 5 एक बार आएगा तो 5 क्या है? अच्छा ये जो 55 है, ये 55 इधर की भी लाइन में है और ऊपर की भी लाइन में है, तो 55 को 2 बार नहीं गिनना है कि इधर भी गिन लिया उधर भी गिन लिया, एक ही बार। चलो गिनते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 5 कितनी बार आएगा? 11 बार। 5 कितनी बार आ रहा है? 5 आ रहा है 11 बार। 5 आ रहा है। अब वो बोल रहा है 5 नहीं आएगा, तो कहाँ का नहीं आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
22, 23, 24, 25। ये बताओ ये प्रश्न कितनों को समझ में आया कि 5 आएगा 11 बार और 5 नहीं आएगा 25 बार। 5 नहीं आएगा। अब कितनों को पता है कि इन तीनों लिस्ट में सबसे बड़ा नंबर कौन है? 36। सबसे बड़ा नंबर कौन है? तो 36 कहां जाएगा दोनों के? कितनों को पता है 5 नहीं की प्रायिकता क्या बनेगी? 5 नहीं की प्रायिकता बनेगी 25/36 और 5 आएगी की प्रायिकता क्या बनेगी? आगे समझ में? क्या आप लिख लोगे क्या इसको? आगे लिख लोगे? क्या लिखोगे? पहला पॉइंट 5 नहीं आएगा की प्रायिकता। 5 नहीं आएगा की क्या लिखोगे? पहले प्रतिकूल घटना अपॉन अनुकूल घटना। फिर क्या लिखोगे? 25/36। दूसरा ऑप्शन क्या लिखोगे? 5 एक बार आएगा की प्रायिकता। 5 एक बार क्या लिखोगे? प्रतिकूल घटना अपॉन अनुकूल घटना। फिर आप क्या लिखोगे? 11/36। कर लोगे? चलिए ठीक है, आगे बढ़े। अगला प्रश्न पढ़ो। अगला प्रश्न है कि एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर 3 दे रखा है। क्या कहा है उसने एग्जाम्पल नंबर 3 में? उसने कहा है कि एक पासे को एक बार फेंका है। एक पासे को ढंग से पढ़ो, लिखा है कि नहीं लिखा है? उदाहरण नंबर 3 में सबसे पहले क्या लिखेंगे? दिया है। क्या लिखेंगे? क्या दिया है भैया? एक पासे को एक बार फेंका है। एक पासे को बेटा इधर देखो, एक पासे को एक बार फेंका जाता है। तो बताओ एक बार फेंकने पर 6 घटना बनेगी कि 36 बनेगी? तो कुल घटना कितनी बनेगी? हाँ, कुल घटना कितनी बनेगी? अब पढ़ो आगे। वहां पर 2 ऑप्शन दे रखे हैं। इस प्रश्न में कितने ऑप्शन है? 2। एक दे रखा है 4 से बड़ी, 4 से अच्छा, ये जो ऑप्शन है ना बहुत लंबा दे रखा है। क्या दे रखा है? 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। इतना पूरा मत पढ़ो, बस इतना से पढ़ लो। 4 से बड़ी, पहला ऑप्शन क्या दे रखा है? 4 से, और दूसरा ऑप्शन पढ़ो 4 से छोटी और बराबर। 4 से छोटी और, अब ये बताओ हमने पूरी लाइन पढ़ी है कि बस उतनी पढ़ ली? बस उतनी पढ़ना। तो बताओ 4 से बड़ी क्या है? तो मैंने यहाँ पे बता ही दिया है। 4 से बड़ी क्या है? 4 से बड़ी 2 ही लोग हैं। कौन कौन? 5 और 6। और ये बताओ 4 से छोटी और बराबर में क्या आएगा? 4। क्या आएगा? ये सारी चीजें मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। ये न्यूमेरिकल वैल्यू आपको याद होना चाहिए, बिना इनके आगे काम नहीं हो पाएगा। तो बताओ कुल घटना कितनी थी? 6। कुल घटना कितनी थी? वहां पर प्रश्न में 2 चीजें पूछी है। एक पूछी है 4 से बड़ी और एक पूछी है 4 से छोटी और बराबर। तो 4 से बड़ी तो हमने याद करके गए थे, 4 से बड़ी 2 और 4 से छोटी और बराबर कितनी? 4। तो बताओ ये 6 इसके अपॉन में भी और ये 6 इसके अपॉन में भी आएगा कि नहीं? तो बताओ क्या प्रायिकता बनेगी? बताओ क्या बनेगी? 4 से बड़ी की प्रायिकता क्या बनेगी? तो 4 से बड़ी संख्या की प्रायिकता हो जाएगी 2/6 और 4 से छोटी और बराबर की प्रायिकता क्या बनेगी? 4/। लिख लोगे क्या? चलिए अगले प्रश्न पे आओ। अगला प्रश्न दे रखा है उदाहरण नंबर 4। क्या दे रखा है? उदाहरण नंबर 4। पर उदाहरण नंबर 4 करने से पहले बोर्ड पे देखो, उदाहरण नंबर 4 करने से पहले आपको याद होना चाहिए कि अगर टोटल ताश के पत्ते की गड्डी में से 52 पत्ते निकलते हैं तो उसमें से इक्के नाम के, इक्का मतलब ये ए वाले पत्ते 4 होते हैं। ए वाले कितने पत्ते होते हैं? 4। अगर 52 में से इन 4 पत्तों को, कौन से? इक्के वाले पत्तों को अगर मैं निकाल के फाड़ दूंगा या फेंक दूंगा तो बताओ मेरे पास में अब 48 पत्ते बचेंगे कि नहीं? और जो 48 बचेंगे उसमें अब इक्के का पत्ता होगा क्या? हाँ, तो बताओ इक्के कितनी बार होते हैं? 4 बार। कितनी बार होते हैं? और चारों बार निकालकर आपने 4 पत्ते फेंक दिए तो अब जो 48 पत्ते हैं उसमें अब इक्का है क्या? उसमें अब इक्का नहीं है। तो 4 पत्ते इक्के के और 48 पत्ते इक्के के नहीं है। 48 पत्ते इक्के के, तो आप याद कर लो इक्का कितना? 4 और इक्का नहीं कितना? 48। या आप घर से याद करके जाना। चलो अब हम प्रश्न पढ़ते हैं। उदाहरण नंबर 4 में दे रखा है, क्या दे रखा है? प्रश्न पढ़ो उदाहरण नंबर 4। अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की गड्डी। 52 पत्तों की, बताओ पत्तों की गड्डी में कुल कितने पत्ते हैं? पत्तों की गड्डी में कुल पत्ते कितने हैं? तो हम लिखेंगे कुल पत्ते 52। कुल पत्ते नहीं आया समझ में? कुल पत्ते कितने? अब ढंग से पढ़ो, प्रश्न में क्या लिखा है? प्रश्न में लिखा है 2 चीजें। एक दे रखा है इक्का होगा और एक दे रखा है इक्का नहीं होगा। प्रश्न में ही लिखा है ना, प्रश्न में दे रखा है ना, क्या दे रखा है? इक्का होगा और इक्का
नहीं होगा। चलो तुम खुद ही बताओ कि 52 पत्ते में से इक्का कितनी बार निकलता है, और चारों बार अगर हटा दिया तो फिर इक्का कितनी बार नहीं होगा। अब कितनों को पता है ये 52 का क्या करेंगे, और फिर क्या करेंगे, फिर इक्के की प्रायिकता क्या होगी, इक्के की प्रायिकता बराबर प्रतिकूल घटना अपॉन कुल घटना, फिर क्या आ जाएगा 4/52, 4/, और फिर दूसरे नंबर पे इक्का नहीं होगी की प्रायिकता क्या बनेगी, प्रतिकूल घटना अपॉन कुल घटना। फिर क्या लिखोगे, इक्का नहीं होगी की प्रायिकता 48/52, 48 कितनों को चीज समझ में आई है। आइए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ो। अगला प्रश्न दे रखा है 14 नंबर का। यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 14 नंबर का प्रश्न ढंग से पढ़ेंगे सभी बच्चे। वहां पर लिखा है 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई गड्डी। क्या दिया हुआ है प्रश्न में कि पत्ते की गड्डी में कितने पत्ते होते हैं, हाँ, पत्तों की गड्डी में कुल पत्ते कितने होते हैं, कुल पत्ते होते हैं 52, 52 पत्ते होते हैं कि नहीं। अब पढ़ो प्रश्न को, पढ़ो क्या लिखा है। तो उसमें 6 ऑप्शन दे रखे हैं। ये बताओ प्रश्न में 6 ऑप्शन दे रखे हैं कि नहीं, क्या क्या ऑप्शन दिए, पढ़ पढ़ के बताओ, मैं लिखते जाता हूं। तो पहला दे रखा है लाल रंग का बादशाह, लाल रंग का बादशाह। दूसरा क्या दे रखा है, एक दे रखा है एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता, तस्वीर वाला पत्ता। फिर दे रखा है लाल रंग की तस्वीर, लाल रंग की तस्वीर। चौथा क्या दे रखा है, पान का गुलाब, चौथा दे रखा है। पांचवा क्या दे रखा है, हुकुम का पत्ता। फिर क्या दे रखा है, हुकुम का, और फिर क्या दे रखा है, ईंट की बेगम, ईंट की बेगम। अच्छा ये बताओ, ये 6 ऑप्शन उसने प्रश्न में ही दे दिए ना आपको, लेकिन प्रश्न में दिए लेकिन इनके नंबर नहीं दिए कि सर लाल बादशाह कितने होते हैं, ये कितने होते हैं, तो ये आपको घर से याद करके जाना है। चलो बताओ लाल रंग के बादशाह कितने हैं, 2। वैसे तो बादशाह के 4 पत्ते निकलते हैं, 2 पत्ते काले और 2 पत्ते लाल, तो लाल बादशाह कितने हो गए, 2। अच्छा तस्वीर वाले पत्ते आपने देखा होगा 4 पत्ते के वाले होते हैं, और 4 पत्ते जे वाले होते हैं, और 4 पत्ते क्यू वाले होते हैं। और अगर आप गौर से देखोगे तो चारों 12 पत्तों में तस्वीर होती है किसी न किसी राजा या रानी। तो टोटल तस्वीर कितनी होती है, 12, जिसमें से 6 तस्वीर लाल होती है और बाकी की 6 तस्वीर क्या होती है, काली। क्या होती है, तो बताओ टोटल तस्वीर कितनी होती है, 12। तस्वीर वाले कितने पत्ते होते हैं, जिसमें से लाल तस्वीर कितनी होगी, 6, लाल कितनी होगी। अच्छा पान का गुलाम 1, याद रखें पान का गुलाम, और ईंट की बेगम भी कितनी, और हुकुम किसका, 13। हुकुम किसका, बोलते ना 13 हुकुम मानेंगे हम, 13 हुकुम, हुकुम किसका, 13। चलिए अब ये आप याद करके गए, मान लो अब ये आपको नहीं दिख रहा। बताओ लाल बादशाह कितने, 2। लाल बादशाह कितने, ये सारे आपको घर से याद करके जाना है। तस्वीर वाला पत्ता 12, लाल रंग की तस्वीर 6, पान का गुलाम 1, हुकुम किसका, 13, हुकुम किसका, और ईंट की बेगम की 3। ये सारी अगर वैल्यू, पहली बात तो उसने प्रश्न में ये वर्ड दे रखे है कि नहीं दे रखे, ये 6 हेडिंग दे रखी है, बस आपको नंबर याद करके जाना है। लाल बादशाह 2, तस्वीर वाला पत्ता 12, लाल तस्वीर 6, पान का गुलाम 1, हुकुम 13, और ईंट की बेगम 1। सर मुझे याद है सबसे बड़ा डिजिट 52 है, सबसे बड़ा डिजिट कौन है, तो 52 सबके नीचे लग जाए। कितनों को आ गया ये सवाल समझ में। अब बताओ सबकी प्रायिकता निकाल सकते हो कि नहीं, क्या लिखोगे, नंबर 1 पे लिखोगे लाल रंग के बादशाह की प्रायिकता, लाल रंग के क्या निकलेगी, प्रतिकूल घटना अपॉन कुल घटना। अच्छा बताओ सूत्र सब में लिख लोगे कि नहीं, उसके बाद में फिर आप नंबर लिख देना। समझ में आया। अगले प्रश्न में चलो। ये वाला प्रश्न थोड़ा कठिन है, पर कठिन नहीं बोल सकते हैं, आसानी है, इसको मैं थोड़ा बताता हूं। चलिए यहाँ पर लास्ट के मैंने कुछ क्वेश्चन ले रखे हैं, उदाहरण 6, उदाहरण 5 और क्वेश्चन नंबर 5। उदाहरण 6 में दे रखे 2 लेडीजों के नाम, एक दे रखा सविता और एक दे रखा हमीदा। दोनों लेडीज ये कहती है कि दोनों फ्रेंड है, दोनों क्या है। अब देखो आप में भी बहुत सारे बच्चे आपस में एक दूसरे के फ्रेंड है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मेरा भी जन्मदिन उसी दिन है जिस दिन तेरा जन्मदिन है,
मतलब ये बताओ दोनों के जन्मदिन एक दिन हो सकते हैं कि नहीं? कभी कभी तो हो सकता है कि यार मेरा बर्थडे तेरा बर्थडे एक ही दिन आ रहा है, या तो हो सकता है कि तेरा बर्थडे अलग मेरा बर्थडे अलग। दो कंडीशन हो सकती है, या तो अलग अलग जन्मदिन आए या तो एक ही दिन आ जाए, या तो यहां पर मैं आपको तीन कंडीशन बताऊंगा, बोर्ड पे देखो। सबसे पहले तो बताओ वर्ष में कुल कितने दिन होते हैं? एक वर्ष में कुल कितने दिन होते हैं? कुल दिन होते हैं 365। नहीं आया समझ में? अब ये बताओ कि अगर दोनों के जन्मदिन एक ही दिन हो, दोनों के जन्मदिन तो बताओ एक ही दिन होंगे, अगर जन्मदिन दोनों के एक ही दिन होंगे तो 365 दिन के 365 दिन तक वो जन्मदिन मनाते रहेंगे कि 365 में से एक ही दिन जन्मदिन मनाएंगे और साथ में मनाएंगे? एक ही दिन मनाएंगे। और तो बताओ अगर दोनों का जन्मदिन एक ही दिन है, दोनों का जन्मदिन, तो वो साल के सारे दिन में नहीं मनाएंगे, एक ही दिन में मनाएंगे और साथ में मनाएंगे, एक ही दिन में मनाएंगे। और तो दोनों के जन्मदिन अगर मान लो संडे को, यार संडे को मेरा भी बर्थडे, संडे को तेरा भी बर्थडे, तो एक ही संडे को मनाएंगे ना पूरे साल भर में से। तो दोनों के जन्मदिन एक ही दिन है तो वो एक दिन बर्थडे मनाएंगे दोनों का एक साथ। लेकिन यदि दोनों के जन्मदिन अलग अलग है, दोनों के जन्मदिन अलग अलग है, अब बताओ तो वो अपना बर्थडे एक ही दिन मनाएंगे और 364 दिन तक मनाएंगे क्या? 364 दिन तक नहीं मनाएंगे। दोनों के जन्मदिन अलग अलग है। मान लो सविता का जन्मदिन आज है, सविता का जन्मदिन, तो सविता एक ही दिन जन्मदिन मनाएगी, 364 दिन तक, आगे के 364 दिन तक मना पाएगी क्या? मना पाएगी क्या? तो अगर दोनों के जन्मदिन अलग अलग है, अगर दोनों के जन्मदिन अलग अलग है तो वो एक ही दिन जन्मदिन मनाएगी, बाकी के 364 दिन तक जन्मदिन नहीं मनाएगी, नहीं मनाएगी ना। तो दोनों के जन्मदिन अलग अलग है, तो एक दिन जन्मदिन मनाने पर, एक दिन मनाने पर कितने दिन नहीं मनाएगी? 364 दिन तक। समझ में आया? 364 दिन तक। अब ये बताओ तीनों में सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है? तीनों में सबसे बड़ा डिजिट है 365, तो 365 इसके अपॉन में और 365 इसके अपॉन में। अभी फिलहाल आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे दोनों के जन्मदिन एक ही होने की प्रायिकता। दोनों के जन्मदिन क्या लिखोगे? 1/365। और फिर लिखोगे दोनों के जन्मदिन अलग अलग होने की प्रायिकता। दोनों के जन्मदिन क्या लिखोगे स्टेटमेंट? 364/365। कितने वो चीज समझ में आई? आज फिलहाल ये याद रखना, अगर दोनों के जन्मदिन एक ही दिन है तो एक, और दोनों के जन्मदिन अलग अलग है तो 364 दिन तक वो जन्मदिन नहीं मना पाएंगे। ठीक है, तो 364। फिर आप स्टेटमेंट को इसको इसके नीचे और उसको इसके नीचे लिखकर आप स्टेटमेंट लिख देना। क्या? दोनों के जन्मदिन एक ही होने की प्रायिकता 1/365, दोनों के जन्मदिन अलग अलग होने की प्रायिकता 364/365। कर लोगे क्या? लिख लोगे क्या ऐसा? हाँ चलिए, ये मैंने आपको ऐसे बता दिया। बस ये लास्ट के दो प्रश्न और देख लें, फिर देखते हैं। ये बताओ यहाँ पर लड़कियां टेनिस का मैच कौन कौन खेल रही है? संगीता और रेशमा। कौन कौन खेल रही है? संगीता और रेशमा। आप ढंग से प्रश्न पढ़ो। 0.62 दे रखा है, ये 0.62 किसका है? रेशमा का दिया है कि यह संगीता का दिया है? किसका दिया है? तो हम यहाँ लिखेंगे दिया है। क्या दिया है? संगीता की प्रायिकता कितनी दे रखी है? 0.62। संगीता की प्रायिकता कितनी है? तो हम लिखेंगे संगीता के जीतने की प्रायिकता। संगीता के कितनी दे रखी है? 0. और अब बताओ रेशमा की जीतने की प्रायिकता दे रखी है क्या? तो रेशमा की जीतने की प्रायिकता क्या करी? उसने पूछी है। रेशमा की जीतने की प्रायिकता उसने हमसे क्या करी है? पूछी है। वो बोल रहा है इसकी ज्ञात करो, इसकी प्रायिकता। पहले तो बताइए प्रश्न समझ में आएगी नहीं? रेशमा की जीतने की तो बता दी कि रेशमा की जीतने की प्रायिकता है 0.62। अब वो बोल रहा है सॉरी संगीता की जीतने की बता दी कि संगीता की जीतने की प्रायिकता 0.62 है। पढ़ो, संगीता की जीतने की प्रायिकता 0. लेकिन वो बोल रहे रेशमा की नहीं पता, तो रेशमा की आप याद करो। तो रेशमा की हमको निकालना है। तो अभी आप क्या करोगे? आप ये करोगे कि इसका भी थोड़ा छुपाओगे, इन दोनों को प्लस करोगे और बराबर में लिखोगे 1। इन दोनों को प्लस करके बराबर में क्या लिखोगे? बोर्ड पे देखो मैं क्या कर रहा हूं। तो मैं लिखूंगा संगीता की जीतने की प्रायिकता, क्या लिखूंगा? संगीता की जीतने की प्रायिकता प्लस लिखूंगा रेशमा की जीतने की प्रायिकता। रेशमा की जीतने की आप पूरा लिखना, बराबर क्या लिखेंगे? 1। बराबर करके क्या लिखेंगे?
मैंने क्या कहा, इन दोनों को प्लस करके बराबर में क्या लिखेंगे। अब बताओ कि 0.62 इसकी रेशमा की वैल्यू है कि संगीता की है। संगीता की। तो बताओ मैं 0.62 संगीता की जगह लिखूंगा कि रेशमा की जगह लिखूंगा। 0.62 किसकी जगह लिखूंगा। मैंने क्या करा, प्रश्न को बढ़ा, संगीता की जीतने की प्रायिकता 0.62 है और रेशमा की तो ज्ञात करना है। मैंने इसको छुपा कर इन दोनों को क्या करा, प्लस, और इन दोनों को प्लस करके बराबर में क्या लिखा, 1। अब बताओ 0.62 रेशमा की जगह लिखना है कि संगीता की जगह लिखना है। तो संगीता की जगह क्या लिखना है, 0.62 क्या लिखना है। अब बताओ रेशमा की प्रश्न में दे रखी है क्या, तो रेशमा की नहीं दी है, तो रेशमा की प्रायिकता वैसी की वैसी लिख दूंगा कि नहीं। अब बताए क्या करें, अब ये 0.62 उठ के पीछे जाएगा, माइनस के 1 के पीछे जाएगा, तो कैसे हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, 1 माइनस 0.62, 1 माइनस 0.62। अब आप बताओ 100 में से, अगर हम 100 में से 62 घटाते हैं तो शायद 38 आता है। कितना आता है, 100 में से 62 घटाते हैं तो कितना आता है। तो वैसे अगर 1 में से 0.62 घटाएंगे तो रेशमा की प्रायिकता आ जाएगी 0.38। कितने आ जाएगी, 0.38। 0. ये रहा आंसर। कुछ नहीं करना है, थोड़ी प्रैक्टिस करना है। मैंने आपको बताया कि संगीता की जीतने की प्रायिकता तो दे रखी है, रेशमा की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। दोनों को जोड़ के क्या लिखेंगे, 1। क्या लिखेंगे, और जब दोनों को जोड़ा तो संगीता के नीचे क्या लिखेंगे, 0.62 क्या लिखेंगे, और ये 0.62 को उठाकर 1 के पीछे लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का। इसमें से घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 38। और जिसको नहीं आया वो लास्ट प्रश्न देख लो, समझ में आ जाएगा। क्या, आप जाकर देखो यहाँ पर 2 वैल्यू दे रखी, पीई और एक ई नहीं, पीई और एक, तो बताओ क्या दिया है, 2 वर्ड दे रखे, एक दे रखा है पीई, क्या दे रखा है, और एक दे रखा है ई नहीं, क्या दे रखा है। अब बताओ दोनों में से किसकी वैल्यू दी है और किसकी वैल्यू नहीं दी है। पीई की वैल्यू दे रखी है 0.05। चलिए ये बताओ, यहाँ पर 2 ऑप्शन है, पीई और ई नहीं, दिख रहे हैं 2 ऑप्शन। तो मैंने नंबर वाइज पॉइंट वाइज लिख लिया, पीई और ई नहीं लिख लिया। अब ये बताओ गौर से, इन दोनों में से किसकी वैल्यू दे रखी है और किसकी वैल्यू नहीं दे रखी है। तो पीई की वैल्यू दे रखी है, पीई की वैल्यू, और किसकी वैल्यू नहीं दी है, ई नहीं। वो बोल रहे इसकी ज्ञात करो, इसकी क्या करेंगे, पिछले प्रश्न की तरह इसको छुपा लेंगे और इन दोनों को प्लस करके क्या लिखेंगे, 1। क्या लिखेंगे, तो आप क्या लिखेंगे, पीई प्लस ई नहीं आया समझ में। इन दोनों को प्लस करके बराबर में क्या लिखेंगे। अब बताओ ये जो 0.05 है वो ई नहीं की वैल्यू है कि पी की वैल्यू है। तो मैं इसके नीचे लिखूंगा कि इसके नीचे लिखूंगा, इसके नीचे। तो 0.05 बराबर, इसकी वैल्यू तो दे ही रखी है तो इसको ऐसे ही लिख देंगे, ई नहीं बराबर क्या लिखेंगे, 1। अब पिछले प्रश्न की तरह ये 0.05 उठ के उधर जाकर कैसा हो जाएगा, तो ई नहीं बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0.05। अब आप बताओ 100 में से अगर आप 100 में से 5 घटाते हो तो 95 आता है कि नहीं। तो सेम ऐसी अगर आप 1 में से 0.05 घटाओगे तो 0.95 आएगा। कितना आएगा, तो आप ई नहीं की वैल्यू क्या लिखोगे, ई नहीं बराबर 0.95। इस तरह से आपको ये प्रश्न सॉल्व करना है।